हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी बेहतर चलता होगा। आज जो हम लोग बात करेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और गुणांक के बारे में। आप लोग जो नवोदय का तैयारी करते हैं या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करते हैं तो उसमें ये सब क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है। इसलिए आप लोग जो है इस 10 मिनट के वीडियो में यदि ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो 100% है कि अभाज्य गुणनखंड हो या गुणांक वाले हो या गुणनखंड का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो 100% ये क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। इसलिए आप अंत तक देखें और इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आता है वो आप अपना श्योर कर ले कि एग्ज़ाम में 1 नंबर 100% श्योर कर ले। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। गुणनखंड किसको बोलते हैं? देखिए ये गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है वैसा संख्या जो कोई भी संख्या दिया रहता है उस संख्या को कौन कौन संख्या काट सकता है। तो कौन कौन संख्या जो होता है, कौन कौन संख्या काटेगा। अब किसको काटेगा? जैसे कि ये 20 है, 20 है, 20 को कौन कौन संख्या काटेगा, यानी किस किस संख्या से ये कट जाएगा। तो देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, यानी किस किस संख्या से भाग लगेगा। 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। ये जो हो गया ये आपका गुणनखंड हुआ। क्या हुआ? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? ये जो 20 दिया हुआ है ये 20 को कौन कौन संख्या विभाजित कर देता है। यानी देखिए इसमें से कोई भी संख्या से यदि 20 20 में भाग देंगे तो क्या होगा? शेषफल 0 होगा। तो ये सभी क्या हुआ? 20 का गुणनखंड हुआ। लेकिन यहीं पे ये कह दिया जाएगा 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है ऐसा कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या है जो जिसको गुना करने पर 20 होता है। तो देखिए 20 को जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन कौन संख्या आता है आपका? ये 2 गुने 2 गुने 5, यानी कि 2 को 2 से गुना किए 4, 4 को 5 से गुना किए तो 20 हो गया। तो 2 अभाज्य संख्या, ये भी 2 अभाज्य संख्या, ये 5 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे, वैसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, 1 से कटे, अपने से कटे तथा दूसरे किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए। दूसरी कोई भी संख्या होगा उससे नहीं कटना चाहिए। तब ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं मानी कि अपने से कटे और दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखिए 2 जो है 1 से कटता है, स्वयं यानी कि 2 से भी कटता है और दूसरे संख्या से नहीं कटता है। देखिए 5 भी है, 1 से कटता और स्वयं 5 से कटता और दूसरी संख्या से नहीं कटता है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। और होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटेगा, स्वयं से तो कटेगा और दूसरी संख्या से भी कटेगा, दूसरी संख्या से भी कटेगा, यानी कि 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा यानी खुद से भी, और दूसरी कोई भी संख्या से कटेगा तब वह भाज्य संख्या हुआ। जैसे कि आप देखिए 4 ले लेते हैं, 4 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या होता है जो 1 से कटता है, 2 से कटता है और स्वयं से कटता है। तो 2 जो आ गया दूसरी संख्या हो गया। कोई भी जैसे कि 9 लिए तो देखिए 1 से कटा, 3 से कटा और 9 से कटा, 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा और अन्य कोई भी संख्या से कटता है तो वह भाज्य संख्या होता है। तो गुणनखंड समझे। गुणनखंड किसको किसको बोलेंगे? गुणनखंड का मतलब क्या होता है? वैसा कोई भी संख्या जब जो है वह किस किस संख्या से कट जाता है तब उसको गुणनखंड बोलेंगे। अभाज्य गुणनखंड किसको बोलेंगे? ऐसा कौन सा अभाज्य संख्या है कि उसको उस संख्या से गुना करने पर अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाता है, वो अभाज्य गुणनखंड होता है।
तो देखिए गुणनखंड के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है, एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है, गुणनखंड है। दूसरा जो होता है स्वयं सभी संख्या, स्वयं जो होता है स्वयं सभी संख्या के स्वयं गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। और तीसरा ये होता है गुणनखंड संख्या से, गुणनखंड संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 होता है। जैसे कि देखिए अब 20 का जो हम गुणनखंड निकाले थे 1 आया और स्वयं ये आया। देखिए 20 का जो गुणनखंड हुआ 1 आया और स्वयं, ये दोनों तो फिक्स टेबल है। एक जो होता है सभी संख्या का गुणनखंड होता है और स्वयं जो होता है सभी संख्या का गुणनखंड है। जैसे कि 20 का गुणनखंड 20 होता है, चाहे 25 का लेंगे 25 का गुणनखंड 1 होता है, 5 हो गया, 10 15 25 डायरेक्ट ये हो गया। 1 और 25 तो आ गया, तो ये 1 और जो ये तो सभी में आ गया, स्वयं भी आ गया। और जो देखिए चाहे ये 20 है, 20 में यदि 2 से भाग देंगे तो भी शेषफल 0 ही आएगा, 4 से भी भाग देंगे तो भी शेषफल 0 आएगा, 5 से भी भाग देंगे तो भी शेषफल 0 आएगा, 10 से भाग देंगे तो भी शेषफल 0 होगा और 20 से भाग देंगे तो भी शेषफल 0 होगा। यानी किसी भी संख्या गुणनखंड से, किसी भी संख्या में गुणा करते उसी संख्या के गुणनखंड से, तब वह संख्या क्या होता है पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि शेषफल 0 होता है। तो ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड था। और उसके बाद गुणांक आता है। देखिए गुणांक क्या होता है। गुणांक, गुणांक का इसका दूसरा नाम अपवर्त भी है, अपवर्त। आई गुणनखंड का दूसरा नाम अपवर्तक, अपवर्तक होता है। देखिए हम लोग टेबल पढ़े थे, टेबल सीखे थे। 2 का टेबल क्या क्या लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके लिखते हैं। ये हो गया आपका मल्टीपल हो गया, यानी कि वैसा कौन सा संख्या है जो कि 5 है तो 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 का टेबल मान के चलिए। टेबल में आप लोग तो समझ जाएंगे कि टेबल क्या होता है। देखिए ये टेबल हो गया। मल्टीपल का मतलब ये हुआ, गुणांक का मतलब ये हो गया, जैसे 2 का गुणांक, 2 का गुणांक यदि मांगेगा तो 2 कौन कौन संख्या, जैसे 2 को 2 से गुना किए 4, 2 को 3 से गुना किए तो 6, 2 को 4 से गुना किए तो 8, इसी प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। 2 को 20 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो चलते एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखते हैं इसका। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, जो कि सम संख्या रहते हुए भी अभाज्य है। तो देखिए इसमें 2 से भाग देते हैं तो 60 मर्तबे लगता है, फिर 60 का आधा 30 होगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए 2 से तो लगेगा नहीं तो क्या लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 5 या 15 हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको जो है इस टर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 जो है 3 बार आया है 2, तो गुना में पावर को जोड़ा जाता है, 1 2 3, 3 गुने 2 पर पावर 3 गुने 5। तो इस टर्म में भी लिखा हुआ रह सकता है या इस टर्म में भी लिखा हुआ रह सकता है। जैसे आपके क्वेश्चन में आने के ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से आप काम करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन गुणनखंड पर भी ले ले। गुणनखंड पे क्या, जैसे कि आप देखिए पूछ देगा कि 60 का गुणनखंड निकालें, का गुणनखंड क्या होगा।
देखिए 60, 1 को 60 मरतबे लगाते हैं तो 60 होता है। 2 से यदि काटते हैं तो कितना होता है? 2 से 30 मरतबे लगाते हैं तो 60 होता है। 3 से लगाते हैं तो 20 तिया 60 हो जाता है। 4 से लगाते हैं तो 15 चौके 60 होता है। 5 से लगाते हैं तो 12 पंचे 60 होता है। 6 से 6 धाएँ 60 होता है। उसी प्रकार चले जाइए, और तो 7 से नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा। तो इतना हो गया। तो कौन कौन संख्या गुणनखंड हुआ इसका? 1 देखिए आया, 2 आया, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। तो ये जो हो गया इसका गुणनखंड है। यदि ये क्वेश्चन पूछेगा कि गुणनखंडों की संख्या यदि मांगेगा, ये संख्या शब्द आ गया, तब इसको काउंटिंग करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना है? 12 है। ये आ गया गुणनखंडों की संख्या। देखिए ये जो वीडियो जो बनता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेस्ट का लिंक दिया हुआ है। टेस्ट जो कैसे खुलेगा वो आपको हम बता देते हैं। टेस्ट मोज करके होगा। टेस्ट मोज करके देखिए लिंक बना हुआ होगा, ग्रीन कलर में होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफाइल खुल जाएगा। उसमें जो है आप अपना नेम लिखेंगे। अभी पासवर्ड फिलहाल नहीं दिया जाता है। नेम लिखेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट खुल जाएगा और आप टेस्ट दे पाएंगे। डेली टेस्ट होता है, जितना वीडियो होता है उसके नीचे यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ होता है। इसलिए आप लोग जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, टेस्ट दे, तब ये पता चलेगा कि आपका तैयारी बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो साथियों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।